नमस्कार दोस्तों, द सेल्फ की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अभय प्रताप सिंह और इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस एसआई के लॉजिकल रीजनिंग पोर्शन के मिक्स्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और वीडियो के एंड में अपना स्कोर कार्ड ज़रूर कमेंट करें। अगर आप द सेल्फ के कोर्सेज या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोर्सेज से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूपीएसआई के क्विज और डिस्कशन ग्रुप को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के द्वारा ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन टू गिवन नंबर ऑन द वन साइड ऑफ कोलन एंड वन नंबर इज गिवन ऑन द अनदर साइड ऑफ द कोलन, फाइंड द मिसिंग नंबर। यानी कि 583 और 293 के बीच में जो रिलेशन है वही 488 और उसके बाद जो मिसिंग नंबर है उसके बीच में होगा। तो 583 293 के बीच में डिफरेंस हमारा है 290 का डिफरेंस इसके बीच में आएगा। ओके, सेम डिफरेंस अगर किसी नंबर में है तो हमारा आंसर होगा 488 और 290 अगर हमारे किसी में माइनस करते हैं लास्ट में 8 आएगा, लेकिन इस तरह का कोई नंबर है नहीं, तो यानी कि ये भी नहीं है। अब हम ये नंबरों को आपस में इंडिविजुअली ऐड करके देखते हैं। 583 13 और 3 16 हो गया पहला, 293 11 14 और 488 20 20। इनके बीच में 2 का डिफरेंस, अगर कोई 80 नंबर का, अगर हमारा कोई नंबर का सम आ रहा है तो यानी कि वो आंसर होगा। फर्स्ट है 9 1 12 हो जाएगा 7, यानी कि सेकंड में 18 हमारा आ रहा है। अगर इनको 7 8 और 3 को ऐड करेंगे तो इसका हमारा जो आंसर होगा, आंसर वुड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ए इज द नेफ्यू ऑफ टी, यानी कि ए डी का भतीजा है। निम्नलिखित में से किन ऑप्शन में से ये हम बता सकते हैं कि ए डी का भतीजा है। तो यानी कि इसमें एक का हमें जेंडर पता है, डी का नहीं पता है, तो ए मस्ट बी अ मेल। तो हम इसमें से सबसे ऑप्शन में चेक कर लेंगे किस किस में हमारा ये मेल आ रहा है। जो भी एंड में दिया होता है तो उसका हम जेंडर डिफाइन कर ही नहीं सकते, ये तो पहला तरीका हो गया। तो ये हम चेक करते हैं। तो ये सबसे लास्ट में जो दिया हुआ है, पहले ऑप्शन को देखेंगे, सी माइनस ए सबसे एंड में दिया हुआ है, बी में दिया है, बी बात को देखते हैं। सी को चेक करते हैं, सी में भी सबसे लास्ट में दिया है, ठीक है। तो इसमें भी हम नहीं पता कर पाएंगे क्योंकि ए का किसी के साथ रिलेशन है, वो डी के साथ है, लेकिन डी का जेंडर डिफाइन हो सकता है कि ओके डी क्वेश्चन डी माइनस ए, डी और ए के बीच में डायरेक्ट रिलेशन दिया है इसको ऑप्शन में, तो डी माइनस ए का मतलब हो गया डी इज द सन ऑफ टी। तो जब डी सन है टी का, ए का, डी इज द सन ऑफ ए, तो फिर नेफ्यू तो हो ही नहीं सकता। तो यानी कि ये तीनों ऑप्शन हमारे कट हो जाएंगे। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर होगा इसका, कि ए माइनस सी का मतलब हुआ इज द सन ऑफ टी, यानी कि ए इज द सन ऑफ सी, तो इसका मतलब ए मेल हो गया इसमें से। तो मेल ही हमें पता करना है और बाकी ऑप्शन तो कट हो गए, तो यानी कि ऑप्शन बी है। इसको चेक भी कर सकते हो आप इसके आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें ये मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, 231 134 359। ओके, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इनके बीच में डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं। 31 एंड 2 के बीच में रहेगा 29 का, ये 134 एंड 1 में रहेगा 103 का डिफरेंस आ रहा है। 134 259 का के बीच में 5 2 225। तो इस तरह से इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। कि अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो फिर ये जो नंबर्स हैं ये 1 2 3 के क्यूब्स के जो नंबर हैं उनके काफ़ी करीब हैं। जैसे कि 2 है, 2 आ रहा है 1 का क्यूब प्लस 1, 31 जो है 27, यानी कि 3 का क्यूब प्लस 4 के काफ़ी करीब आ रहा है। 134, ये 125 यानी कि 5 का क्यूब प्लस 9 हो गया हमारा 2 का, 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट है 359, ये आएगा 7 का क्यूब हो गया 343 एंड प्लस 16 यानी कि 4 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारा इसमें नंबर आएगा, वो आएगा 9 का क्यूब, ओके, 1 2 3 4 एंड 5 का स्क्वायर, यानी कि 9 का क्यूब हो गया 729 प्लस 25, 729 प्लस 25 हो गया ऑप्शन हमारा ए 754। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द ऑड प्लेसेस ऑफ द वर्ड प्रोबेशनरी। यानी प्रोबेशनरी शब्द के विषम शब्द स्थानों के अक्षरों से कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो विषम स्थानों के शब्द क्या क्या हैं। पहला है पी ओ ए आई एन एन आर। तो इससे हमसे कौन कौन से शब्द बना सकते हैं मीनिंगफुल। ओके, पहला है
पोर, POAR, पोर बना सकते हैं, रैन बना सकते हैं, RAN, रैन, AIR, PAN, नॉर, हो गया ऑप्शन, NOR। ओके, 1 2 3 4 5 एंड वन ऑल्सो, रेन, रेन भी बना सकते हैं, RAIN। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप, यानी कि जो समूह के अन्य शब्दों से भिन्न हो। सेकेंड, दशक, प्रकाश वर्ष, अधिवर्ष, यानी कि सेकेंड, डिकेड, लाइट ईयर एंड लीप ईयर। तो ये बाकी जो है यूनिट्स हैं, सेकेंड, डिकेड एंड लीप ईयर, ये सारे ही हैं टाइम की। वेयर एज जो सी है हमारा ऑप्शन, ये डिस्टेंस का है, लाइट ईयर, यानी कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। और ये क्या कहता है, सिक्स्थ क्वेश्चन, अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, मैन इज फेसिंग वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा की ओर सामना कर रहा है। ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो 45 डिग्री मुड़ जाता है, यानी कि फिर वो इस दिशा में हो जाएगा। एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, फिर क्लॉकवाइज यानी कि 180 डिग्री की ओर टर्न कर लेता है, यानी कि वो ये साउथ ईस्ट की ओर मुंह करके खड़ा हो जाएगा। एंड देन 170 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज, 170 यानी कि 180 में तो ये इसी जगह जाएगा, और उसके बाद यहाँ से 90 डिग्री और होगा, तो यानी कि ये इस दिशा में होगा, यानी कि साउथ वेस्ट में। तो इसका आंसर होगा डी, साउथ वेस्ट। इन द गिवन फिगर हाउ मेनी कार्डबोर्ड बॉक्सेस आर नॉट वाइट, यानी कि इसमें हमें कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं, कार्डबोर्ड दिया है, बॉक्स का डायग्राम दिया है, वाइट का बैकग्राउंड दिया है। तो हमें कार्डबोर्ड बॉक्सेस निकालने हैं, लेकिन वो वाइट नहीं होने चाहिए। तो कार्डबोर्ड बॉक्सेस कौन कौन से हैं, 6, यानी कि ट्रायंगल और सर्कल के बीच में जो जो कॉमन आएगा वो कार्डबोर्ड बॉक्सेस हैं, 6 एंड 7। लेकिन वाइट नहीं है, तो 7 वाले तो वाइट होंगे ये, लेकिन 6 वाले कार्डबोर्ड बॉक्सेस होंगे, लेकिन वो वाइट नहीं होंगे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न, यानी कि ये यहाँ पे हमको आइडेंटिफाई करना है। इसमें आप देखेंगे तो फिर इस कॉर्नर पर हमें आना चाहिए, शीर्ष आने चाहिए ट्राइंगल्स के, क्योंकि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, डी में है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अनफोल्ड करने के बाद हमारा कैसा पैटर्न होना चाहिए, इसका क्वेश्चन है। ओके, जैसे जैसे हम अनफोल्ड करते हैं वैसे वैसे ये मिरर इमेज की तरह काम करती है, यानी कि सबसे पहले हम जब अनफोल्ड करेंगे तो यानी कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, 1 एंड 2। फिर इसको 20 से अनफोल्ड करेंगे तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, 1 2 एंड 1 2। फिर उसके बाद जब हम थर्ड टाइम जब अनफोल्ड करेंगे तो यहाँ पे भी 2 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, ये हो गया 2, जो कि हमारा काफ़ी हद तक फोर्थ वाली जो हमारी इमेज है उससे मैच कर रहा है। तो इसका आप आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 10th क्वेश्चन है, इसमें हमें नंबर निकालना है जो कि ग्रुप के बाकी नंबर से अलग हो। तो इसमें 46 माइनस 53, यानी कि पहले में डिफरेंस करके देखते हैं इनका। 46 माइनस 53 यानी कि -7, 20 प्लस 7, 46 माइनस 42, ओके 4, 71 माइनस 22, 70 40, ये हो गया 49। तो फिर 7 माइनस 7 7, 4 49, कोई इनके बीच में रिलेशन नहीं बन रहा है, और रिलेशन क्या, कोई डिफरेंस भी नहीं निकल के आ पाएगा। ओके, इनको ऐड करके देखते हैं, 46 माइनस प्लस 53, 99, 20 माइनस प्लस 13, 33, 46 माइनस 42, 88, 71 माइनस 22, ये हो गया 93। तो इनकी बाकी सब में सेम नंबर्स यूज़ हो रहे हैं, 33, 99, 88, यानी कि थर्ड जो है वो डिफरेंट है, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, रीड बोथ द कमेंट 1 and 2 एंड गिव द आंसर। अमॉन्ग मोनिका, अनीता, सोनल, रत्ना एंड तन्वी, हु केम लास्ट फॉर द प्रोग्राम। तो फर्स्ट है स्टेटमेंट, मोनिका केम आफ्टर अनीता बट नॉट आफ्टर तन्वी, यानी कि मोनिका केम आफ्टर अनीता, यानी कि अनीता ऊपर रहेगी, उसके बाद मोनिका आई, बट नॉट आफ्टर तन्वी, तन्वी हमारी नीचे हो जाएगी। एंड रत्ना केम आफ्टर तन्वी बट नॉट आफ्टर सोनल, तो इनकी रत्ना यानी कि तन्वी के बाद में आई है,
एंड सोनल बट नॉट आफ्टर सोनल, यानी कि सोनल के बाद में आई है, सोनल सब लास्ट में आई। इफ द क्वेश्चंस कैन नॉट बी आंसर बाय वन और टू अलोन बट कैन बी आंसर बाय कंबाइनिंग द टू स्टेटमेंट। ओके, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि हमें दोनों स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ रही है इसको सॉल्व करने के लिए। सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ये गेट देर आर 6 person A B C D E and F in the family. C is the sister of P. C is the sister of F. B is the brother of E's husband. यानी कि E का हस्बैंड निकलना पड़ेगा, यानी कि E मस्ट बी लेडी का हस्बैंड कोई भी होगा, तो उसका जो ब्रदर होगा वो B होगा। B को प्लस साइन दे देंगे, ये दोनों कपल होंगे शादीशुदा। D is the father of A and grandfather of F. ठीक है, D is the father of A, इसका अलग बनाते हैं, एंड grandfather of F. F सबसे नीचे आ जाएगा। There are 2 father and 3 brother and a sister and a mother. तो C and F, C and F, तो अगर हम इनको कंबाइन करके देखेंगे तो C and F इधर आ जाएगा, प्लस एंड ए इधर आ जाएगा। ए जो कि हस्बैंड निकलेगा ई का, और इन सब के दादाजी जो होंगे वो टी रहेंगे। तो हु इज द हस्बैंड ऑफ ई? ई का हस्बैंड ए। आप ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट हमको ये इमेज ध्यान रखनी पड़ेगी, ई ए बी अपॉन में सी एंड एफ है, डी सबसे ऊपर है। हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? मेल मेंबर्स थे ए बी, डी ए बी एंड एफ, तो इसका ऑप्शन रहेगा 4। इसका आप बना के रखिएगा ए बी सी, इसका ऑप्शन नंबर सी है आंसर। देयर आर सेम क्वेश्चन है उसी का ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रुप ऑफ द ब्रदर? ब्रदर कौन कौन है? ए बी एंड एफ, इसका आंसर होगा ए। 15th क्वेश्चन है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट वाला क्वेश्चन है। शुड इंडिया इंक्रीज इट्स ट्रेड ऑफ आर्मामेंट फ्रॉम रशिया? अर्थात क्या भारत को रूस से अपने हथियारों का व्यापार बढ़ाना चाहिए? पहला स्टेटमेंट का आर्गुमेंट क्या है? यस, as armed trade between the countries will increase their trust in each other and foster friendly relation between them. ऐसा है कि ट्रेड से हमेशा फ्रेंडली रिलेशनशिप और ट्रस्ट बढ़ता है, फिर चाहे वो आर्मामेंट ट्रेड हो या फिर कमर्शियल ट्रेड। सो स्ट्रॉन्ग फर्स्ट आर्गुमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है काफ़ी। सेकेंड है नो दिस विल शो द वीकनेस इन इंडियाज डिफेंस विच में रिजल्ट इन कॉम्प्रोमाइज विद द कंट्रीज डिफेंस, यानी यह कह रहा है कि भारत की रक्षा में कमजोरी को दिखाएगा जिसके परिणाम स्वरूप देश की रक्षा का समझौता हो सकता है। तो ये तो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल बेतुका है इसमें, क्योंकि कभी भी देशों के बीच में ट्रेड आर्मामेंट ट्रेड होती है तो उसमें कभी कोई भी कंट्री अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज़ नॉट ए स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर आपको कोई भी सजेशन या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप एसआई यूपीएसआई की के क्विज़ या डिस्कशन ग्रुप को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के द्वारा ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।